बेसिस का यूज देखा जाए तो हम लोग कई तरह से इसका यूज करते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इनका यूज देखा जाए बेसिस का कई तरह से यूज करते हैं। सब आपको पता होगा तो आप भी इसका यूज करते होंगे, चाहे राइटिंग में हो चाहे नहीं, चाहे कहीं भी लिखा हो, क्योंकि कई तरह से यूज करते हैं। तो कई तरह हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम समझेंगे बेसिस का यूज। देखा जाए तो हम लोग कई तरह से इसका यूज करते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इनका यूज देखा जाए बेसिस का कई तरह से यूज करते हैं सभी लोग। अगर आपको पता होगा तो आप भी इसका यूज करते होंगे, चाहे राइटिंग में हो चाहे रीडिंग में हो, चाहे कहीं भी लिखा हो, क्योंकि कई तरह से यूज करते हैं। तो कई तरह के सेंस भी होते हैं। हम समझते हैं आज हाउ टू यूज बेसिस। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। कहीं पे जो यूज मिलेगा तो आप आसानी से आज के बाद समझ सकेंगे कैसे कैसे इसके यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम समझते हैं इसका यूज, बेसिस का यूज आप भी करेंगे बहुत ही जल्दी। तो अगर जो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। अब समझते हैं कि बेसिस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। बेसिस का यूज देखा जाए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं आपको एक बार एग्जांपल पढ़ देता हूं, इसके बाद आप लोग समझिए और अपने हिसाब से मार्किंग कीजिए, फिर हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहला एग्जांपल है द बेसिस ऑफ सिन इज डेथ। हम इसको प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं, प्रोनाउंसिएशन यही करते हैं, सिन ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जाए द बेसिस ऑफ सिन आर डेथ। नेक्स्ट लिखा है हिज बेसिस आर वेरी हाई। नेक्स्ट लिखा है हिज बेसिस इज वेरी हाई। नेक्स्ट लिखा है हर बेसिस आर वेरी लो। नेक्स्ट लिखा है हर बेसिस इज वेरी लो। ठीक है, लेकिन इसमें देखा जाए तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से हमने यूज किए हैं। आप समझते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो पहला सेंटेंस है द बेसिस ऑफ सिन इज डेथ। सबसे पहले देखा जाए तो यहां पे देखा जाए हमने बेसिस का यूज किया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। इनमें दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर है तो सिर्फ इज एंड आर का अंतर है। ठीक है, इज एंड आर का सिर्फ अंतर है, लेकिन इनमें देखा जाए तो करेक्ट कौन सा होगा। फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा और सेकंड आपका गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, अब समझते हैं। जब भी आप लोग यहां पे बेसिस का यूज हुआ है, जब भी यहां पे देखा जाए तो यहां पे जब भी आप लोग देखेंगे बाइबल के अंदर बेसिस का यूज, तो वहां पे इसका देखा जाए तो पनिशमेंट के रूप में यूज किया जाता है। बेसिस का यूज वहां पे किया जाता है पनिशमेंट के रूप में। तो यहाँ पे देखा जाए द बेसिस ऑफ सिन इज डेथ, किसकी मतलब देखा जाए तो जो मतलब बोला गया है पाप का दंड मृत्यु होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे लिखा जाए तो बाइबल के अंदर बेसिस का यूज किया गया है मतलब पनिशमेंट के रूप में, इसलिए यहाँ पे पनिशमेंट के हिसाब से इज हमको लगाना पड़ेगा, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, ना कि प्लूरल का। इसलिए हमने प्लूरल का वर्ब जो है तो ये गलत होगा और जो सिंगुलर का होगा वो करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हिज बेसिस आर वेरी हाई एंड नेक्स्ट लिखा है हिज बेसिस इज वेरी हाई। इनमें देखा जाए कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ये थर्ड नंबर का जो करेक्ट है, बल्कि फोर्थ नंबर का जो है हमारा ये रॉन्ग है, यानी गलत है। अब इसमें देखा जाए ऐसा क्यों, पहले तो हमने देखा कि पहले तो हमारा इज करेक्ट था, मतलब जिसमें इज लगाया था उसमें करेक्ट था, लेकिन इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हमने यूज किया है मतलब पारिश्रमिक के रूप में। जब भी वो बोलते हैं बेसिस ऑफ मतलब हिज बेसिस, मतलब उसकी जो पारिश्रमिक जो मतलब मजदूरी है वो हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए हिज बेसिस आर वेरी हाई, तो यहाँ पे हमने इसका यूज किया है मतलब एक पारिश्रमिक, मतलब एक परिश्रम जो भी बंदा जो भी लेबर काम करता है उसके बदले जो भी उसको पैसे कुछ भी दिए जाते हैं वहां के रूप में हमने इसका यूज किया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड नंबर करेक्ट। यहाँ पे भी नेक्स्ट लिखा है हर वेजेस आर वेरी लो, मतलब उसका जो मतलब परिश्रम का जो पैसे हैं उसके जो पारितोषिक है, तो वहां पे पारिश्रमिक जो उसके दिया जाता है उसका वेरी मतलब बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारा देखा जाए तो फिफ्थ नंबर करेक्ट है, बल्कि यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये गलत है। तो यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, आप लोग वेजेस का यूज इस तरह यूज करेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में और रीडिंग में। कहीं भी मिलता है तो आज के बाद आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अगर जो जब भी बेसिस का यूज जब भी बाइबल के हिसाब से करेंगे तो वहां पे देखा जाए तो बाइबल के हिसाब से हमने पनिशमेंट के रूप में यूज किया गया है उसके अंदर, बाइबल के अंदर मतलब दंड जो देखा जाए पाप का
दंड क्या होता है, मृत्यु होती है, ठीक है। तो वहां पे देखा जाए तो वहां पनिशमेंट के रूप में बेजस का यूज किया गया है। लेकिन अगर जो हम लोग यहाँ के हिसाब से अपने जो मतलब देखा जाए तो यहाँ के हिसाब से हम लोग जब कोई मजदूरी पारी श्रमिक जो भी कोई भी काम करते हैं लेबर्स, उनके बदले जब हम कुछ पैसे कुछ भी देते हैं तो वहाँ मतलब बेजस के हिसाब से उसका यूज करते हैं। तो उसमें आने वाला जो वर्ब होगा तो प्लूरल होगा, और अगर जो हम बाइबल के हिसाब से यूज करेंगे तो वहाँ पे इज यानी सिंगुलर होगा, जैसा भी होगा सिंगुलर यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर जो आपके फ्रेंड्स अगर जो इंटरेस्टेड लेते हैं आपके दोस्त, उनको पास जरूर ये शेयर कीजिए ताकि वो भी अगर जो इनका यूज सीखना चाहते हो सीख सकते हैं, कहीं भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि अक्सर इनका यूज एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।